नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं बात करने आया हूं डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह हम यहां पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सारे अपडेट आपके लिए लेके आते हैं। आज बड़ा अपडेट है एफडीआई को लेकर के। अभी आपने मेरा कल का लाइव सेशन अगर अटेंड किया होगा तो उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की। आज मैं प्रॉपर डीएनए में इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं। एफडीआई क्या इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को टेक ओवर करने वाला है? क्या विदेशी कंपनियां इंडिया के इंश्योरेंस मार्केट में अपनी मोनोपोली स्थापित कर देंगी? क्या इंश्योरेंस एडवाइजर्स को और भी बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑफर मिलने वाले हैं? क्या आपको बड़े बड़े जॉब के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ऑफर मिलने वाले हैं? क्या पैकेजेस आपको मिलने वाले हैं? क्या इनकम सोर्सेज आपके लिए जनरेट होने वाले हैं? या फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा लेगा अपने अंदर में और आपको दिक्कत क्रिएट करेगा क्योंकि विदेशी हाथों में क्या इंडिया का इंश्योरेंस इंडस्ट्री जाने वाला है? इन सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस डीएनए में। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट 365 डेज का हमारा फ्री लाइव ट्रेनिंग यहां पे ऑलरेडी चल रहा है। 15 दिन हमें हो चुके हैं। फिलहाल हम इसे सुबह 9 बजे कर रहे हैं और जब अगर इस पे कोई चेंजेस होगा तो आपको एडवांस में बताया जाएगा। कल सुबह 9 बजे एग्जैक्टली मैं आपको इसी चैनल पर लाइव मिलूंगा, तो आप लाइव ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो यहां पर मंडे आपको इंडस्ट्री अपडेट्स मिलते हैं, ट्यूसडे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होती है, वेडनेसडे को हाउ टू फाइंड न्यू क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज, थर्सडे को आपको प्रोडक्ट मास्टरी बताई जाती है, फ्राइडे को प्रोडक्ट कंपैरिजन करके देते हैं, सैटरडे को प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका एक टेम्पलेट भी आपको फ्री में देते हैं, संडे को हम यहां पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास करते हैं और सारे के सारे टॉपिक्स के आपको हम यहां पर नोट्स भी यहां पर आपको देते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम इसके 10 बेनिफिट मिलते हैं, रोज अपडेटेड जानकारियां मिलती हैं, सेल्स मार्केट इंप्रूव होती है, आपकी नॉलेज, डिसिप्लिन और रूटीन बिजनेस होता है, मोटिवेटेड रहते हो, फ्री की ट्रेनिंग करनी, कोई पैसा चार्ज नहीं देना आपको, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में। अगर आप ज्वाइन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 75,000 एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। डेली आपको एक्शन प्लान होमवर्क दिया जाता है, एआई टूल की नॉलेज आपको मिलती है, फ्री टेम्पलेट्स आपको दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं और इनकम सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट आपको फ्री में यहाँ पे दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं आज का मेन टॉपिक, एफडीआई विल टेक ओवर इंडिया। क्या इंश्योरेंस कंपनियां विदेशी हाथों में जाने वाली हैं? क्या इंडियन इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है वो विदेशी हाथों में गवर्नमेंट देने वाली है? क्योंकि अब जो न्यूज निकल के आ रही है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। क्या अब इंश्योरेंस सेक्टर विदेशी कंपनियों के हाथ में जा रहा है या इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एक बड़ा मौका वेट कर रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा? तो मेरा फोकस ये होगा कि आपको अनबायस तरीके से इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊं कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भैया प्लीज बेल आइकन प्रेस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। अभी तक ये सिर्फ प्रपोजल था लेकिन अब ये ग्राउंड रियलिटी बन चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब है एलआईसी भी विदेशी हो जाएगी? क्योंकि एलआईसी के ऊपर भी एफडीआई डाल दिया इन लोगों ने। और इससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स का क्या भविष्य होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं और इसमें फेमा करके एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, एक हमारा डिपार्टमेंट है जो इस पे क्रियान्वयन का काम करता है। भारत सरकार ने क्या किया है, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फाइनल मंजूरी यहां पे दे दी है। फाइनल मंजूरी की अनुमति दे दी है का मतलब यह है कि अब ये ड्राफ्ट नहीं है, अब इसको राष्ट्रपति के अप्रूवल मिल चुका है और अब ये रियलिटी बन चुका है। अब इसको आने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि राष्ट्रपति का अप्रूवल आ चुका है। अब यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिनको नहीं पता, मतलब अगर विदेश की कोई कंपनी है वो इंडिया में अगर अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहती है, पहले वो 74% का मालिकाना हक रख सकती थी लेकिन बाकी उसको इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता था, जैसे आईसीआई के साथ लॉम्बार्ड ने किया, टाटा के साथ एआईजी ने किया, ऐसा करके। अब वो प्रॉपर लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी करके यहां पे खोल सकती है और 100% की भागीदारी अपना पैसा लेके आ सकती है। 100% का मतलब क्या हो गया कि फॉरेन कंपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी अपना ले सकती है, कंपनी पर 100% कंट्रोल अपना कर सकती है, इंडिया में आकर के कर सकती है। ये कर दिखाया है आपकी मोदी सरकार। अब उसमें हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या एलआईसी भी विदेशी हो जाएगी? क्योंकि आज ये सवाल ट्रेंडिंग इसलिए है, एडवाइजर जो एलआईसी के एजेंट हैं उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा कियोस बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आप डरिए मत, गवर्नमेंट ने एक चीज तो अच्छी यहां पे ये करी कि यहां पर गवर्नमेंट ने मात्र 20% का हिस्सा, मात्र 20% मैक्सिमम अलाउड किया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एलआईसी में 20% तक आ सकता है। मतलब एलआईसी का स्टेक प्राइस
तो टोटल अगर कोई लेना चाहे तो विदेशी लोग अगर लेना चाहें टोटल, कोई भी विदेशी, ठीक है, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, जापानीज हो, जो भी, वो मैक्सिमम एलआईसी का 20% ही एफडीआई में इन्वेस्ट कर पाएंगे एफडीआई के अंतर्गत से, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कैसे? मान लो एलआईसी का स्टॉक प्राइस है, ठीक है, वहां पर एलआईसी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, फॉरेन इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स को खरीदते हैं, इस तरीके से कुल मिलाकर के वो 20% से ज्यादा नहीं ले सकते। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं सबको मैं इसमें कवर कर रहा हूं, 20% से ज्यादा अलाउड नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि एलआईसी को आप प्राइवेट नहीं कह सकते। दूसरा, एलआईसी में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा गवर्नमेंट की ही रहेगी, फाइनल ठप्पा गवर्नमेंट ही लगाएगी, कोई भी बाहर का बंदा, विदेशी फिरंगी इस पे अपना डिसीजन इंपोज नहीं कर सकता है। तो एलआईसी के एजेंट्स आपके लिए खुशखबरी है। वैसे खुशखबरी नहीं है, क्योंकि 20% एफडीआई में इन्वेस्टमेंट बाहर वाले को देना भी बहुत बड़ा एक गलत पॉइंट है, उसका खामियाजा हमें आने वाले भविष्य में देखना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम कम से कम अभी वो रिस्क आपको नहीं यहां पर दिख रहा है। ठीक है, सरकार ने ये फैसला लिया क्यों? क्या सरकार के पास कोई और अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं थे? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पैसा जुटाने का, कैपिटलाइजेशन करने के और कोई अल्टरनेट रास्ते नहीं थे? हमने खुद बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारे आइडियाज यहां पर सजेस्ट किए वीडियोस में, बट वो चीजें नहीं होती हुई दिखाई दी, और बस एक चीज हुई, सीधा एफडीआई 100% कर दिया। और फॉरेन से पैसा लाने के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जो इंडिया में ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से भी नीचे चले गया है 3.5-4% पे, उसको बढ़ाने के लिए और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है। अब इस पे आपकी क्या राय है? मैं तो आपको एक अनबायस्ड कोच के तरीके से चीजें बता रहा हूं, इस पे ये कोई मेरा डिसीजन नहीं है, दिस इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ यू आर नॉट एग्री विद दैट, प्लीज कमेंट में अपनी राय आप जरूर बताना। कुल मिलाकर के बाहर का पैसा ऐसे करके इंडिया में उठ के आएगा, उनका कहना ऐसा है। लेकिन ये पैसा कोई चैरिटी करने तो नहीं आएगा, ये पैसा कमाने आएगा, राइट? तो असल रियलिटी यही है। ऑब्वियसली इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो कंपनियों को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो यहां पर कंपनियों को क्या होगा, ज्यादा कैपिटल यहां पर मिलने वाला है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी यहां पर आने वाली है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इनोवेशंस यहां पे आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशंस आएंगे, अलग अलग लेवल की बिल्डिंग्स बनेंगे, अलग अलग लेवल की टेक्नोलॉजी आएगी, अलग अलग बेहतरीन टाइप के प्रोडक्ट्स आएंगे, क्लाइंट सर्विसेज बहुत इनोवेटिव हो जाएंगी जो विदेशों में होती हैं, सब इंडिया में वो लोग लेके आएंगे, क्योंकि उनको 100% ओनरशिप हम लोग दे चुके हैं। ठीक है जी। मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, मार्केट पे चल रहा है गला काट कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। अब इस एट द सेम टाइम मार्केट पे एक और इंपैक्ट पड़ेगा कि प्रोडक्ट की भरमार आने वाली है। आपको ऐसे ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आज तक इंडियन इंश्योरेंस हिस्ट्री में कभी भी नहीं आए। ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको इस इंडस्ट्री में आप देखने को मिलेंगे, और प्राइसिंग भी बहुत ही बेहतर होने वाली है। आप मेरी बात नोट डाउन करिए, बहुत ही जल्दी इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनीज मोटा मोटा प्रीमियम चार्ज कर रही हैं और क्लाइंट्स की ऐसी तैसी कर रखी है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स जस्टिफाई नहीं कर पा रहे प्रीमियम को, क्लाइंट पूछ रहा, हमारे पास जवाब नहीं होता कई बार। यही इंश्योरेंस कंपनीज ना चाहते हुए भी इस एफडीआई की वजह से अपने प्रीमियम रेट्स मजबूरी में कम करेंगे, क्योंकि इनके अस्तित्व के ऊपर सवाल आने वाला है। क्योंकि विदेशी लोग इंडिया में चैरिटी करने न पहले आए थे, न अभी आ रहे हैं, न कभी आएंगे। वो पैसा बनाने आ रहे हैं और पैसा बना के जाएंगे, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी इंडिया में आने के बाद, क्योंकि इसके और भी ऑल्टरनेट तरीके हो सकते थे। खैर, क्लाइंट्स के लिए क्या बदलने वाला है? क्लाइंट के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदलने वाली। पहला तो उसको ज्यादा ऑप्शंस। अच्छा, एक अच्छी चीज एडवाइजर्स के लिए यहाँ पे ये होने वाली है कि दोस्तों जब ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं ना आपको, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं क्लाइंट्स को, और बेहतरीन सुविधाएं मिलने वाली हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस क्लाइंट्स को मिलने वाले हैं। तो क्लाइंट भर भर के इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेगा, सॉरी, ठीक है। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही नहीं रही है, क्योंकि जितना कियोस्क मार्केट में होगा उतनी जरूरत आपकी बढ़ेगी। एक चीज तो ये फायदा मानना पड़ेगा, हम इसके प्रॉपर सीधा अगेंस्ट में नहीं है। अब देखो, हम अगेंस्ट में हैं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज आ चुकी है, इसका सामना करना है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम पॉजिटिव हो सकते हैं, इसका फायदा उठाने के बारे में हम सोच सकते हैं, तभी हम टिक पाएंगे। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एडवाइजर के लिए मौका कहाँ है? मैंने वैसे तो मौके आपको बहुत बता दिए, लेकिन देखो, ज्यादा कंपनियां अगर आ रही हैं तो दोस्तों आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे। अब आपके पास में एक और चीज आ रही है जो आप अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं कह सकता वो आ रही है अभी, लेकिन विद इन 1 or 2 years
आपको ओपन आर्किटेक्चर मिल सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगी, और मैं आपको बोल रहा हूं भैया ना 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 ना, एक पैन कार्ड पे 3 ही कंपनी के साथ, भाई कंपनियां अभी तो 57 कंपनियां तो अभी हैं, और मैं 3 कंपनीज के साथ क्या ही मतलब क्लाइंट को सर्विस दे पाऊंगा। मैं तो दलाल बन के रह जाऊंगा, मैं तो एजेंट बन के रह जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनीज का। वही तो हो रहा है आज की डेट में। इसलिए आईआरडीआई अब बैकफुट पे आ गया, उसको समझ आ रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमने इंश्योरेंस एडवाइजर की पावर नहीं बढ़ाई, अगर उसको बेहतरीन अच्छा माहौल नहीं दिया, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी नहीं दी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, रेस्पेक्ट डिग्निटी और उसको ऑनर और उसको अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो वो बीमा नहीं करेगा, जिसका खामियाजा पूरे देश को निभाना उठाना पड़ रहा है। इसलिए आईआरडीआई के ऊपर मैंने एक अलग से डीएनए बना रखा है, जो कल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा कंपनियां आने से ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगे, और जब ज्यादा प्रोडक्ट आएंगी तो उनके बारे में अवेयरनेस भी ज्यादा आएगी, ज्यादा अवेयरनेस आएगी तो ज्यादा क्लेम आएंगे, और ज्यादा क्लेम आएंगे तो भैया आपकी जरूरत पड़ेगी। और अगर स्किल्स अपग्रेड नहीं किया तो कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे। तो आपको कौन सी स्किल्स में काम करना पड़ेगा? आपको क्लेम का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं इस वीडियो से, आज के आज हर रोज ब्रांच में विजिट करो, कम से कम एक क्लेम की फाइल हफ्ते में क्लोज करके आओ। आप क्लेम के एक्सपर्ट बन जाओगे तो ये जो ऑनलाइन बेचने वाले पॉलिसीज हैं, ऑनलाइन कस्टमर ले रहे हैं ना, इसको क्लेम के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है। आप वहां पर उसका सहारा बन सकते हो, आप कंसल्टेशन कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, आप कम से कम एक नई पॉलिसी उसको प्रपोज कर सकते हैं, राइट? तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। हमें नेगेटिव होने का चांस नहीं है। नेगेटिव जो नहीं हो सकते आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस टू बी नेगेटिव हियर। If you are being negative, you are wasting your time a lot. you can put you cannot put any kind of blame game on someone else, rather than just focus upon your skills, which you can upgrade day by day. You can update with the new technologies. I will help you, let you know just a moment. कंपटीशन में पीछे ना रहो, इसके लिए आपको क्लाइंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। क्लाइंट एजुकेट खुद भी हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, बट still I'm just damn sure about this, that you are one of the irreplaceable assets in the market, and no one can replace you. Don't worry about this. But let me tell you clearly, no one can replace you until you are ready to upgrade yourself. The moment you are not ready to upgrade yourself, there is no demand of you in the market, and you are vanished from the market. Remember my words. Okay. Now coming to the next point here. अब एजेंट को क्या करना पड़ेगा भाई? अब एजेंट को करना पड़ेगा भैया, प्रोडक्ट की नॉलेज वाइडर सेगमेंट पे अपनी जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्ट को दोस्त बनाना पड़ेगा। ऐसा आपको ज्ञान रखना पड़ेगा जो क्लाइंट नहीं पढ़ता है। क्लाइंट एक्सक्लूजन्स पे ज्यादा नहीं जाता है, क्लाइंट ऊपर ऊपर चीजें देखता है, अच्छा ये डन, डिसीजन डन। लेकिन आप ऐसा नहीं करो, आप थॉरोली अंडरस्टैंड करो। आप एआई का यूज करिए प्रोडक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। क्लॉड का माइथॉस करके एक एआई एजेंट है भैया, वो आपके प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम करके दिखा देगा, क्या ग्लिच है आपके प्रोडक्ट में, सब बता देगा, सब सिखाऊंगा एआई मास्टर क्लास में। क्लाइंट को एजुकेट करो, ऐसा चीज बताओ जो उसको पता ही नहीं है, तब आप अपनी रेलेवेंसी क्रिएट कर पाओगे। ट्रस्ट बिल्ड करो, उसको सर्विसेज दीजिए ना, क्लेम की सर्विसेज दीजिए, उसको कंसल्टेशन दीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सुविधा दीजिए, तब जाकर के आप मार्केट में सस्टेनेबल बिजनेस कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का एफडीआई। अगर मैं इसको ओवरऑल नटशेल में बात करूं माय डियर फ्रेंड, मैंने इस पे प्रॉपर लाइव क्लास किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड चेक इट आउट। मैंने कल के लाइव सेशन में इसको बात किया था। बट एफडीआई आने से जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फायदा भी है। बहुत कैपिटल आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, कमीशन स्ट्रक्चर, नई पॉलिसीज, प्राइसिंग, बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में आने वाली है। बस एक चीज है जो नेगेटिव होने वाली है, उसका खामियाजा हमें भविष्य में देखना पड़ेगा शायद। वो ये है कि हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर विदेशियों के लिए, मतलब विदेशियों पे डिपेंडेंसी हम क्रिएट हो रहे हैं, मतलब हम उन पे डिपेंड होने वाले हैं। मतलब क्लेम के लिए मेरे को इंडियन कंपनी नहीं, विदेशी कंपनी के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं कल को, और कल को धीरे धीरे वो रूल कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ये एक बहुत बड़ा हिडन यहाँ पे ऐसा चीज है जो अभी इसका नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर इसको सही तरीके से आईआरडीआई ने रेगुलेट नहीं किया तो। और अगर बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट करता है, वेल इनफ, वी आर विद with insurance sector, with IRDAI to support the mission of 2047 for insurance for all. But at the same time, we need to understand and we need to figure it out
कहीं हमारी इंडस्ट्री विदेशी हाथों में ना चली जाए, इसलिए आपको अगर कोई ऐसा ऑफर मिलता है जो आपको लुक्रेटिव लगे, बहुत इनोवेटिव लगे, आपको लालच दिया जाए, प्लीज 24 आवर्स के लिए एक बार सोचना कि आपको सच में वो लालच में पड़ना है या नहीं पड़ना है। आफ्टर ऑल रिमेंबर द वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, whoever has been coming out from the country in our India to invest or something, they're not coming for charity, they are doing their business. You also mind your business. आपको अपने बिजनेस से मतलब होना चाहिए, उससे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, कैसे आप खुद को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है, ठीक है? क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं, आप भी बिजनेस माइंडसेट से ही बात करिए, ठीक है? कोई फालतू की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ी प्रॉब्लम, मेरा वीडियो ऑफिशियली यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अब मेरा वीडियो आगे को आप कंटिन्यू करिए। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट फीडबैक कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपको कह रहा है यार मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पॉलिसी में, मैं आपको जानता नहीं हूं, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर की जो हालत है वो कुछ ऐसी हो जाती है। वो जब परेशान है, ना उसकी पॉलिसी बिक रही है, ना लीड मिल रही है, ना मीटिंग्स हो रही है, ना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो परेशान बैठा है। इसका सोल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग। अगर कैसा हो, अगर आप कुछ टाइम के लिए अगर अपनी प्रैक्टिसेस में चेंज करें, एडवांसमेंट लेके आए, भर भर के लोगों को कांटेक्ट करें, कैसे करें, अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों तक जाना शुरू करें, तो आपको 500-500 लीड महीने की मिल सकती हैं। और ये हमने किया है। इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस कोर्स में माय डियर फ्रेंड्स हम आपके लिए 12 कोर्स लेके आए हैं, और उस 12 कोर्स में हम आपके लिए प्रॉपर, ये आप देखिए, इस 12 कोर्सेज में हम आपके लिए प्रॉपर क्या लेके आए हैं। यूट्यूब मार्केटिंग का मास्टरी कोर्स है, फेसबुक से पॉलिसी कैसे बेचें, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मास्टरी कोर्स है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, वेबसाइट बना करके कैसे क्लाइंट को फिदा करोगे, आप कैसे अपनी वेबसाइट बनाओगे, एआई से फ्री में वीडियो एडिटिंग, कैनवा, कैपकट, इनशॉट, फिल्मोरा, काइन मास्टर, ये सब 5-6 टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। जो फोन पे हो सकता है फोन पे सिखाऊंगा, जो लैपटॉप पे हो सकता है लैपटॉप पे। उसके बाद गूगल पे कैसे रैंक करना है आपको, ये सारी चीजें आपको। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, कैसे बढ़िया बढ़िया पोस्टर आप मिनटों में बना सकते हो, कैसे 1 मिनट में 200 पोस्टर बना सकते हो आप, कैनवा से सिखाऊंगा। सब मैं कर चुका हूं। 25 एआई टूल का मास्टरी पूरा कोर्स में इकट्ठा एक बार पेमेंट ले सकता था, जिसकी एक कोर्स, एक दो टूल्स की कॉस्ट 499 हम चार्ज करते थे, वही हमने 25 एआई टूल्स की कोर्स हमने पूरा इसमें अंदर दे दिया। कोई भी टेक्नोलॉजी या डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कोर्स आप करना चाहते हैं तो एक कोर्स आप लीजिए बस। ये 12 के 12 कोर्सेज एक कोर्स के अंदर मैं आपको दे रहा हूं, और इसकी फीस बहुत ही बढ़िया मैंने सजेस्ट की है। अगर आप 15 मई से पहले पहले अगर आप करते हैं तो मात्र 2500 रुपए फीस आपने पे करनी है। ये रिकॉर्डेड वीडियोस वाला कोर्स है। इसमें आपको हर हफ्ते 3 नए चैप्टर्स वीडियो मिलेंगे, और मंथली एक लाइव सेशन होया करेगा, डाउट वाली क्लास, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। लाइफ टाइम के रिसोर्सेज हम यहाँ पे नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे आपको। वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे लेकिन नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। 1 साल का आपको वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1.5 साल का वैलिडिटी मिलेगा। 1.5 साल तक आप इसको एक्सेस कभी भी कहीं से भी कर सकते हो, आपके पास बस नेट होना चाहिए। और रिकॉर्डेड वीडियो चैप्टर्स का हमारे पूरा है। तो यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग। अगर आप 16 मई के बाद यहां पर आएंगे तो आपको इसका अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा सारे 12 कोर्सेज का। अगर आप जून 1 तारीख के बाद आओगे तो आपको 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। यही इसका फिर फाइनल प्राइस यहाँ पर रहने वाला है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी है, मात्र 2500 रुपए देकर के आप 12 कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। इस पर हमारे वीडियो अपलोड चैनल पे, सॉरी, अपने ऐप पे अपलोड हो जाएंगे 10 तारीख के बाद में। तो जो चीज फोन पे समझाने वाली होगी फोन पे बताएंगे, जो लैपटॉप पे बताने वाली होगी लैपटॉप पे। लेकिन 1 साल 1.5 साल में आप इस इंडस्ट्री को लीड करेंगे। आप अपने एरिया में टॉप एडवाइजर की कैटेगरी में जा सकते हैं अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो। हम कोई बेसिक कोर्स, एडवांस, रिबेट, कॉर्पोरेट, फंडामेंटल चीजें पेड नहीं करते। वो सारी चीजें हम आपको फ्री में बताते हैं सुबह 9 बजे की लाइव क्लास में। बट जो टेक्निकल चीजें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर टेक्निकल चीजें हैं जो आपको सिखानी है स्टेप बाय स्टेप, वो हम इस कोर्स के अंदर 12 कोर्सेज 2500 रुपए में आपको कर देंगे। आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि किस लेवल की अफोर्डेबिलिटी में लेके आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप बहुत पैसे ट्रेनिंग में खर्च कर रहे हैं। 2500 रुपए जरा इस पे खर्च करिए और 1.5 साल में चैलेंज लेकर के इन चीजों को सीखिए माय डियर फ्रेंड्स। यही भविष्य है,
डिजिटल मार्केटिंग और एआई ही भविष्य है, वही तय करेगा कि आप इस इंडस्ट्री में टिक के रहोगे या इस इंडस्ट्री से गायब कर दिए जाओगे। ये डिसाइड इंडस्ट्री को मत करने दो, ये आप करिए। इसलिए आपको वेलकम कर रहा हूं इस कोर्स में। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। इसका पेमेंट करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंटों में रेजर पे का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां से पेमेंट करेंगे, आपको 48 आवर्स के अंतर्गत हमारी टीम से कांटेक्ट करके ऐप में एक्सेस दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।